दिए थे। मैंने 13 सवाल तक हम पहुंचे थे और 13 सवाल भी, मेरा 13वां सवाल भी सही था, लेकिन हम कंफ्यूज थे क्योंकि एक जो दूसरा ऑप्शन था मेरे सामने, वो खिलाड़ी मुझे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने अपने को मतलब क्विट करना उचित समझा, क्योंकि अगर गलत होता तो मैं सीधे 3,20,000 पे चला था। अर्थात मैंने सोचा कि चलो क्विट करते हैं। हालांकि मेरा अमिताभ बच्चन के साथ, सदी के महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ वो कम से कम जाकर हॉट सीट पे बैठे और एक साथ उनके फ्रेम में आने का कोशिश करें, लेकिन बहुत लोगों का मंसूबा भी पूरा नहीं होता है। लेकिन रंजीत कुमार राजपूत का ये मंसूबा जो है पूरा होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जाकर अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठ के और कुछ सवालों का जवाब देकर, हालांकि ये प्रोफेशनल से एक्टर भी है और जो इनका क्वालिफिकेशन एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार, आप देख रहे थे भारत न्यूज। और अभी हम मौजूद है सिवान जिले के सिसवन प्रखंड के रामगढ़ गांव में, और यहाँ पे हमारे आने का वजह है कि हमारे साथ बात करेंगे रंजीत कुमार सिंह, जो कि हमेशा सवाल उठता है कि बिहार के लोग सिर्फ आईएएस और मतलब यूपीएससी क्लियर करते हैं, बड़े बड़े टॉपेस्ट एग्जाम क्लियर करते हैं, लेकिन यही बिहारी है जो केबीसी में जाके भी भारी पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे साथ रंजीत कुमार सिंह बात करेंगे, जो कि इस बार केबीसी के 15वीं सीजन में जाकर 25 लाख, ऑलमोस्ट 25 लाख लेके, लेकिन ट्वीट करके 12.5 लाख रुपए जीत कर अभी यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए उनसे बात करें कि क्या मतलब जो है कहां से ये शुरुआत की और केबीसी तक पहुंच कर और अमिताभ बच्चन दिग्गज अभिनेता से मिलके यहाँ कर कैसा महसूस करें, इसे जानने का प्रयास करते हैं। लोग तरसते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ, सदी के महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ वो कम से कम जाकर हॉट सीट पे बैठे और एक साथ उनके फ्रेम में आने का कोशिश करें, लेकिन बहुत लोगों का मंसूबा भी पूरा नहीं होता है। लेकिन रंजीत कुमार राजपूत का ये मंसूबा जो है पूरा होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जाकर अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठ के और कुछ सवालों का जवाब देकर, हालांकि ये प्रोफेशनल से एक्टर भी है और जो इनका क्वालिफिकेशन एमएससी कंप्लीट कर चुके, साथ में नवनीत भारती जी भी है, जो भी ये भी एक्टर है, और इनके पिताजी भी है, ये भी अमिताभ बच्चन से बात किए। तो चलिए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। रंजीत कुमार सिंह राजपूत बात करेंगे, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्वालिफिकेशन का मतलब अभी कंप्लीट करने में कितना स्ट्रगल रहा और केबीसी में पहुंचकर अमिताभ बच्चन से बात करने तक का सफर कैसा रहा। सबसे तो पहले भारत न्यूज का स्वागत करता है, और बहुत गर्व की बात है जब बिहार के और बिहार के सिवान जिले के होकर केबीसी से जाकर 12.5 लाख रुपए जीत के आए हैं, अमिताभ बच्चन से मिल के। क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मैं अभिवादन और चंदन वंदन करता हूं। और मैं और कुछ नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि दुनिया में स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं है। जब तक हम मेहनत नहीं करते, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें मेहनत लगता है, और जब तक हम मेहनत नहीं करते तो कोई मंजिल, कोई मुकाम हासिल नहीं होता। लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं वो झलकता है, वो सफलता दिखता है, और आपको कुछ ना कुछ भगवान जरूर देता है। जब पहली बार आप अमिताभ बच्चन से मिले, अभी हॉट सीट पे बाद में बात करेंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन से मिले तो कैसा महसूस हुआ? उस सदी के सबसे बड़ा महानायक है, बॉलीवुड में किंग खान तो उनके पीछे ही है। देखिए, इस सदी के महानायक सच में अमिताभ बच्चन जी हैं। वो हमारे लिए वंदनीय हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और उनसे मिलना लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती है कि काश मैं उनसे मिलूं और मतलब उनको देखूं। उनको देखने के लिए लोग बहुत पैसे खर्च करके उनके घर के सामने जा करके उनको सिर्फ देखते हैं। और लेकिन मैं अपने आप को मतलब माता पिता के आशीर्वाद की वजह से, बाबा महेंद्र नाथ जी के आशीर्वाद की वजह से, हमारे साथी लोगों के प्यार सपोर्ट, इस गांव वाले के आशीर्वाद की वजह से ये मुकाम पाया कि मैं 2 दिन तक लगातार अमिताभ बच्चन जी के साथ रहा। और मैं ही नहीं, मैं अपने भगवान यानी हमारे पिताजी, जिनके वो फेवरेट एक्टर हैं, वो उनके सुपरस्टार हैं, इनसे भी मैंने उनको मिलाया और इस सपने को मैं जिया। उसमें 4 लाइफ लाइन का मौका दिया जाता है,
3 लाइन, इस बार 3 हो चुका है, पहले 4 मिलता था। हाँ। लेकिन आप कितने सवालों का जवाब दिए थे? मैंने 13 सवाल तक हम पहुंचे थे और 13 सवाल भी, मेरा 13वां सवाल भी सही था। लेकिन हम कंफ्यूज थे क्योंकि एक जो दूसरा ऑप्शन था मेरे सामने, वो खिलाड़ी मुझे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने अपने को मतलब क्विट करना उचित समझा, क्योंकि अगर गलत होता तो मैं सीधे 3,20,000 पे चला आता। अर्थात मैंने सोचा कि चलो क्विट करते हैं। हालांकि मेरा सपना तो बहुत आगे था जो पूरा नहीं हो पाया। खैर, प्रयास जारी रहेगा, और भी सेक्टर है और मैं लगा हूं। जब पहली बार आप हॉट सीट में बैठे अमिताभ बच्चन के साथ, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, लेकिन इतने लोगों को आप पहली बार फेस किए, कैसा महसूस हुआ? जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं किसी रियलिटी शो में उसका मैं पार्टिसिपेट किया और मैं हिस्सा बना। और उससे भी बड़ी मेरे लिए वो एक्सपीरियंस रहा कि उन 10 लोगों के बीच से जो देश के मतलब कोने-कोने से जो हमारे साथ 10 प्रतिभागी आते हैं, और उनमें से वो टॉप सिचुएशन में सबसे पहले आंसर करना और हॉट सीट का सफर करना, ये काफ़ी प्रेशरपूर्ण और मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं इसे काफ़ी एंजॉय किया। और मैं मतलब आंसर कर पाया और मैं हॉट सीट तक पहुंचा। मैं शुक्रगुजार रहूंगा केबीसी का कि मैं वहां तक पहुंच पाया और उन लोगों ने मेरे को ये मौका दिया। कितना कितना प्रयास में आप वहाँ केबीसी में पहुंच गए? फर्स्ट प्रयास, सेकंड प्रयास या थर्ड प्रयास? हाँ जी, मैं कहूँ तो ये मेरा तीसरा प्रयास है। और इसके पहले मैं सुना करता था कि केबीसी है, और मैं पढ़ाई लिखाई बाबा के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। मैं आज भी काफ़ी मेहनत करता हूँ, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, मैंने पहले भी बोला। तो कहीं ना कहीं वो मेहनत की मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता हूँ, करता था और रहूंगा भी। क्योंकि पढ़ना, एक अगर हम लोग एक्टर हैं तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी बुक्स हैं, क्योंकि जब तक हम साहित्य नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो जानकारियाँ नहीं होंगी। क्योंकि फिल्म कर लेना, फिल्म बना लेना लोगों के लिए एक आम बात जैसा लगता है कि चलो ये कोई भी कर लेगा, मोबाइल उठाते हैं चल जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। हर एक शब्द के प्रति आपका एक्सप्रेशन और वो स्ट्रगल दिखता है। तो वो चीज़ जो मैंने काफ़ी एग्जाम क्लियर किया है, मैंने नेवी क्लियर किया है, एयरफोर्स क्लियर किया है, मैंने कोस्ट गार्ड कमांडेंट क्लियर किया है, मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जिसे हम सीजीएल कहते हैं वो क्लियर किया है। तो मैं बताते चलूं कि एक बार हाइपर हाइड्रोसिस, नेवी के हाइपर हाइड्रोसिस जो हाथ का पसीना कहते हैं, इसमें मैं री मेडिकल में छटा। एक बार मैं नेवी कुक के लिए नहीं गया, फिर मैंने कोस्ट गार्ड कमांडेंट एक बार नहीं 2 बार निकाला, कोलकाता के सिराची बिल्डिंग, राजरहाट, न्यू टाउन से। वहाँ पे और दूसरी बार भी मैं पीपीएफटी से छटा। और मतलब लेकिन उस समय ऐसा था कि मतलब वो मेरा सपना था कि शुरू से ही पता नहीं क्यों कि कुछ अच्छा अचीव करना है। क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा बहुत स्ट्रगल किए हैं। मेरे पापा का एक कहना था कि मैंने 10th किया है लेकिन हमारे बच्चे शिक्षित बने, वो 10th तक ना रहे। हमारे माँ बाप ने बहुत गरीबी देखा है, बहुत वैसा दिन देखा है कि कभी हमारे सर पे आज ये जो छत देख रहे हैं ना, ये छत नहीं हुआ करता था। एक बार की बात मुझे याद है कि जब ये घर नहीं बना था तो बारिश का मौसम था, और वो बरसात में ये करकट जो आपके सामने अभी पड़ा है, आप देख सकते हैं ये करकट, इसी का हमारा घर था। तो एक घर में छोटा था जिसमें माँ खाना बनाती थी, और एक घर था जिसमें हम सब रहते थे, और वो भी फूट चुका था। पीछे अभी इनार है घर के, हम लोग कभी कभी वहां भी सोते थे। तो इतनी बहुत रहा है हमारे घर का स्ट्रगल लाइफ। तो वहां पे जब बारिश हुआ ना रात में, तो हम सब लोग इकट्ठे हुए, और वहां पे पापा ने सोचा कि नहीं अब कुछ बनवाते हैं। तो पापा ने कर्जा लिया और फिर ये घर बनाया जो हम लोगों के लिए। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम माँ बाप के लिए कुछ करें। आखिरी मतलब 12.5 लाख रुपए जीते, और मतलब जीएसटी वगैरह जितना टैक्स काट के कितना अकाउंट में? अभी वो पैसे आ जाएंगे, और जितना उनका टैक्स होगा, जो उनका रूल होगा, उसके अनुसार वो हमारे अकाउंट में शेयर कर देंगे। हमको पता चला कि आप यहाँ से, आपको पटना से एयर इंडिया से ले जाया गया। हाँ, ये सारा खर्च हमारा केबीसी ने उठाया, जो कि एयर इंडिया के फ्लाइट का टिकट आने का, फ्लाइट के टिकट जाने का, और होटल जहाँ पे हम रुके थे उसकी सारे खर्च हमारी केबीसी टीम ने वहन किया। उसके बाद वहां से सेट पे जाने के लिए
जो उनका वाहन था 4 व्हीलर वो पर्सनल हम लोगों के लिए था। उसके बाद में हम लोगों के पीछे जो उनके बॉय थे वो लोग भी हम लोगों के हर टाइम पे कब क्या चाहिए नहीं चाहिए वो उनके तत्पर रहते थे। क्या कहिएगा सिवान जिला के या पूरे बिहार वासियों के लिए जो केबीसी में जाना चाहते हैं, जो मतलब उनका सपना है कि अमिताभ बच्चन से मिले या उसमें से 10 पैसे जीते, लेकिन उनका सपना है कि अमिताभ बच्चन से मिले, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, लगे रहिए, क्योंकि ये सत्य है कि एक कहावत है, जैसे कहते हैं कि कैसे नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। तो इफर्ट एंड ऑलवेज बी एफर्ट, तो यू विल सक्सेस इन वन डे। क्योंकि मतलब मुझे जहाँ तक मैं मतलब अनपढ़, जैसे मैं अपने को ये नहीं कहता, हमारे जैसे जब लड़के वहाँ जा सकते हैं, हमारे जैसे लोग वहाँ जा सकते हैं, तो और लोग तो हमारे बिहार में क्योंकि देश में सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस हमारे बिहार से जाते हैं, तो यहाँ पे इंटेलिजेंसी की कोई कमी नहीं है। तो वो लोग तो आसानी के साथ वो सफर पूरा कर सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं। और मैं सारे लोगों को, उन तमाम लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो ये छोड़े नहीं, अपने सपने को पाले। क्योंकि सपना पालना, आपको एक फिल्म को मैं बता रहा हूं कि क्रोध और सपना ये दोनों कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे के मेरे वजह से, मेरे अनुसार वो पूरक हैं। क्योंकि जब गुस्सा आता है ना तो हम कुछ गलत कर लेते हैं, और जब सपने पूरे नहीं होते ना तो भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का पूरक लगते हैं, तो इसे पालना बहुत जरूरी है। क्योंकि अमरीश पुरी ने एक फिल्म में सनी देओल जी को बताया है कि बेटे क्रोध को पालना सीखो, सपने को पालना सीखो, तो एक दिन वो पूरा जरूर होता है। तो मैं उन सब लोगों से बोलूंगा कि वो उन्हें पाले और एक दिन वो जरूर पहुंचेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं, मेहनत करते रहें। हम जैसे लोग जा सकते हैं तो और लोग तो आसानी के साथ जा सकते हैं। चलिए रंजीत कुमार सिंह राजपूत के पिताजी से बात करते हैं। ये भी अमिताभ बच्चन से मिले, क्या मतलब सबसे तो पहले आपका भी स्वागत है इस चैनल पे। क्या कहिएगा, आप अमिताभ बच्चन से मिले हैं? हाँ, अमिताभ बच्चन से मिले। क्या बात हुआ आप लोगों का? बात हमसे कोई ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अलग हमसे बात हुआ। स्टेज पर वही 2-4 तुम बात हुआ, और जो हमको बोले, मैंने बोला कि ये ठीक है। बिहारियों के बारे में कुछ बोले कि नहीं, बिहारी कैसा होते हैं? ना, बिहारी के बारे में तो ज्यादा हमसे बात नहीं हुआ। वो बोले कि बिहार के लड़के तो तेज होते हैं, लेकिन अपने लड़के के लिए क्या कहिएगा जो केबीसी तक पहुंच गए, आप भी साथ में गए? हाँ, हम गए। लड़के के लिए क्या कहेंगे, खुश रहे और भगवान करे उनको आगे बढ़े। चलिए हमारे साथ एक भगवान भोजपुरी एक्टर नवनीत भारती जी बात करेंगे, इनसे भी जान लेते हैं। काफी लोग यही बिहारी है, बिहार के सिवान जिला से बिलोंग करते हैं, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिला से बिलोंग करते हैं। लेकिन हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यही बिहारी जाके देश में नाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है बिहारियों को गाली देने का प्रयास करते हैं और गाली भी देते हैं। क्या कहिए? सबसे तो पहले आपका भी स्वागत है। मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो लोग बेवकूफ़ हैं जो बिहार वालों को ऐसा कुछ कहते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे आईएएस आईपीएस बिहार से, जीरो भी बिहार से गया है, चढ़ा जीरो के भी नीति भी बिहार से गया है। हर कुछ बिहार से आया है। तो अगर जो लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं वही ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और होता नहीं है बोलने को, तो वो बोल क्या सकते हैं बिहारी बंदे हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि बिहार वाले जो कर सकते हैं वो सोच भी नहीं सकते। इसरो और नासा में अधिकतर बिहारी के लोग हैं। हर जगह आप वर्ल्ड के किसी कोने में जाइए, वहाँ बिहार के लोग जरूर मिलेंगे। केबीसी की टीम में हो गया, केबीसी का टीम हो चाहे कहीं भी हो, अच्छे इंडस्ट्री में, अब बॉलीवुड से लेके और यहाँ तक हॉलीवुड तक हर जगह बिहार के लोग भरे हुए हैं। मनोज वाजपेयी जी भी सब लोग बिहार से हैं। हॉलीवुड में भी काम किया पंकज है। त्रिपाठी बिहार से हैं। त्रिपाठी जी देखिए अभी आज देश में गंगा नाम है। बजा रहे हैं, नसरुद्दीन ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। सभी लोग। प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, ये सारे लोग हैं जो कि मतलब तब लोग बिहारी को गाली देते हैं कि बिहारी लोग ऐसे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जबकि किसी भी क्षेत्र में, आज अंडमान निकोबार में चल जाइए, वहाँ पे भी अगर कोई अधिकारी मिलेगा, वहाँ के गवर्नर मिलेगा तो बिहारी ही मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिनका सोच गंदा है, दिमाग से वो लोग मतलब यूं कहिए तो पैदल हैं जो लोग बिहार को ऐसा बोलते हैं। एक बार वो बिहार आए फिर पता चलेगा बिहार है क्या। अच्छा, अपने मित्र के लिए क्या कहिएगा? आपके मित्र तो आप भी एक्टर, ये भी एक्टर, लेकिन केबीसी तक पहुंचकर 12.5 लाख रुपए जीत गए। मित्र के लिए
जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि हम लोगों ने साथ में अपना जर्नी स्टार्ट किया है फिल्म का। और बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ मिलकर, इसके लिए मतलब सबसे ज़्यादा खुशी दोस्तों को ही होता है। अभी जिस दिन शूट कर रहे थे ना, उस दिन हम लोग को पता था, बाकी किसी को पता होगा या नहीं होगा, बट हम लोगों को एक एक चीज़ पता होता था। कंटिन्यू कॉल पे हम लोग लगे हुए थे, तो अच्छा लगता है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ इस क्षेत्र में, तो इनके लिए गर्व की बात है। अगर ये यहाँ तक है तो हमारे लिए मतलब समझिए कि स्पीचलेस है हम लोग। जितना बोलेंगे कम पड़ जाएगा, शायद बोलते बोलते पूरा दिन बीत जाए और आप लोगों को यही रुकना पड़ जाए। चलिए आखिर में क्या कहिएगा आप अपने सिवान जिला के लोग, मतलब क्या आपको देख कर प्रेरणा ले कि नहीं? मैं बहुत बड़ी बात है, 12.5 लाख रुपए जीतना हॉट सीट में बैठ के। एक सवाल अगर जब अभी हम किसी से एक सवाल करेंगे या आप हमसे कीजिएगा, अभी हम नर्वस हो जाएंगे, लेकिन हॉट सीट पे बैठकर 13 सवालों के जवाब देना कितना कठिन होगा ये मैं समझ सकता हूँ। देखिए, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि हमसे लोग प्रेरणा ले, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि हमेशा अपने आप को मतलब वहाँ जरूर देखना चाहिए जो आपकी क्षमता है। लोग मेरा एक सिद्धांत है सर कि लोग मेरा एक सिद्धांत है, लोग कहते हैं ना सर कि जितना चादर है पैर उतना ही पसारो। ये सच्ची कहावत है, इसमें मैं नकारता नहीं हूँ। ये बिल्कुल जितना में आप है उतना में कीजिए, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, मैं पैर पसार के देखूंगा कि चादर कितना छोटा हो और मैं उसे ढकने का कोशिश करूंगा और शायद मैं उसे एक दिन ढकने में कामयाब हो जाऊं। सेम ये चीज है, लेकिन अगर मैं उसके अंदर तक ही अपने को रखा तो शायद मैं उसमें सिमट के ही रह जाऊं। ये पर्सनल मेरा थॉट है सर, और लोग तो बड़े लोग हैं, उनको मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि जब मेरे जैसे लोग वहां तक चले गए तो और लोग आसानी के साथ जा सकते हैं। प्रयत्न करें, और इससे काफी हमारे दोस्त भी खुश हैं। हमारे एक बगल में यहाँ पे रामगढ़ के बहुत प्रसिद्ध सिंगर शैलेश समदर्शी हैं, वो अभी नहीं आए, वो आने वाले थे। हमारे आरजी श्याम जी जो हमेशा हमको इस सेक्टर में मोटिवेट करते हैं, हमें आगे ले जाते हैं। ऐसा कभी गांव के लोग टांग खींचते हैं, ऐसा कभी हुआ है कि नहीं? मतलब वो मैं सॉरी फॉर दैट, ये हमेशा होता है, लेकिन हमारे गांव वाले हमें काफी सपोर्ट करते हैं। हमारे गांव के लोग मुझे काफी प्यार करते हैं और हम सबको प्यार करते हैं। ये हमारे दोस्त, हम सब यहाँ पे जितने लोग हैं, हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं और सबको प्यार करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं तुम लोग आगे बढ़ो। चलिए, रंजीत कुमार सिंह राजपूत काफी अच्छा से सहज रूप से जिस तरह केबीसी में जवाब दिए, उसी तरह से नवनीत भारती जी, रंजीत सिंह जी, सभी लोग जवाब दिए सरलता पूर्वक। तो चलिए द भारत न्यूज के साथ देखते रहिए। लेकिन ऐसे लोगों पे मुझे भी गर्व होता है और पूरे भारत को भी गर्व होगा कि केबीसी में जाना एक तरह से सपना होता है और वहां से पैसे जीत कर आना ये बहुत कठिन काम होता है। तो चलिए, जय हिंद।